यूनिट ऑफ के किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस यस यस, इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, यू कैनॉट डिटरमाइन द यूनिट ऑफ के। और रेट कांस्टेंट के टॉपिक में भी हमने उसकी यूनिट निकाली ही नहीं बेचारे की, उसको बिना यूनिट के छोड़ा हुआ था, क्योंकि जब तक हमें ऑर्डर नहीं पता तब तक हम यूनिट नहीं निकाल सकते। इसलिए ये हमारा हेडिंग अब आएगा, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट, हेडिंग लगा लो, रेट कांस्टेंट। ओके ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे, है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, आप उसके बेसिस पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल करके रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक रेट लो हमारे सामने है, वही रेट लो जो हम बार बार लिखते हैं, x और ये b टू पावर y। ठीक है, अब इसके लिए यदि कोई ये लिख दे आपके सामने कि अच्छा, यूनिट किसकी निकालनी है भाई? के की निकालनी है ना, रेट की नहीं निकालनी। ठीक है, के की निकालनी है, तो के लिए कोई ये लिख सकता है ना, बड़े ही आराम से लिख सकता है ना। आप कहोगे सर बात तो एकदम सही है, ये लो, ये लिख सकते हो क्या आप लोग? बताना जरा, मैथमेटिक्स वाले लिख सकते हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जरा देख ला, a टू पावर x और b टू पावर y। अब ये a और b क्या है भाई? रिएक्टेंट है, और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो, हमें तो यूनिट देखनी है ना। तो a की यूनिट क्या होगी? वो होगी मोल पर लीटर, और b की यूनिट भी क्या होगी? वो भी होगी मोल पर लीटर। बात समझ में आई? तो हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर टू पावर x प्लस वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताना फटाफट। बता भी दो। ए की यूनिट भी मोल पर लीटर है, बी की यूनिट भी मोल पर लीटर है, तो इनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, मोल पर लीटर x प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, मोल पर लीटर डिवाइडेड टू पावर n। बताओ जरा, सही है क्या बात? यस सर। अब यदि ये सही है और आपने यस सर बोल दिया है, तो अब ये इक्वेशन आ गई ऐसे। रेट की यूनिट बता दो फटाफट मुझे, पूरी दुनिया जानती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, जानती तो है ना? ठीक है, यस। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 1 बाई मोल पर लीटर टू पावर n। ये देख लो जरा, इसको चेक कर लो सही है क्या, इसको चेक कर लो। मैंने यूनिट लिखी है, सिर्फ कुछ नहीं किया। देखो, रेट की यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये है ही है। ठीक है, ये तो लेफ्ट वाला पार्ट है। राइट वाला पार्ट जो है, ये a टू पावर x और b टू पावर y का जो हमने सॉल्यूशन किया है ना इधर, और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला है? मोल पर लीटर टू पावर n, ये वो है। आपको बात समझ में आई? सही है ये इक्वेशन? बता दो, किसी को भी दिक्कत है तो हम दोबारा। सही यदि है तो n क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब इसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, n की वैल्यू प्लेस करो और यूनिट निकालते जाओ, n की वैल्यू प्लेस करो, यूनिट निकालते जाओ। जीरो ऑर्डर के लिए बताना जरा, n इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो यहां पर पूरा जीरो हो जाएगा ना। मोल पर लीटर, ये बताओ भाई, n इज इक्वल टू जीरो होगा तो k की यूनिट क्या आएगी? फटाफट बता दो, कोई तो बताएगा हमें। अरे आपको ये जो स्मॉल n है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको जीरो रखना है, तो ये पूरी टर्म तो क्या हो गई? जीरो। किसी भी टर्म की जीरो पावर रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है क्या? सर जीरो होगी। हाँ, जीरो होगी, जीरो हो जाएगी तो जीरो होगी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? तो इसका मतलब के की यूनिट वही हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही आ गई। देखो, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जिनको नहीं समझ में आई है वो भी समझ लो, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और k की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकंड। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, जीरो ऑर्डर के लिए जो k की यूनिट है वही आपके
रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेंशन कर लो इसको कॉपी में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, यही जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। अब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे उसमें फर्स्ट ऑर्डर में, तो यूनिट ऑफ के क्या होगा बताओ जरा, कोई बता सकता है क्या? आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पूरी टर्म उससे कट जाएगी ना। बताओ, n की वैल्यू यहां 1 रखोगे तो ये पूरी टर्म ऐसे कट जाएगी ना, ये तो केवल सेकंड इनवर्स बचेगा। सही बात है क्या? समझ में आया क्या? बताना जरा। यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं है? ये देख लो, n की वैल्यू आप जैसे ही 1 रखोगे यहाँ पर तो ये मोल पर लीटर, वो भी मोल पर लीटर, ये कट गया और सेकंड इनवर्स बच गया, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी सेकंड इनवर्स है। अब आप आराम से कर सकते हैं यूनिट ऑफ के सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए जरा देख लो, समझ लो बात को। वो जो आपकी के वाली इक्वेशन है ना, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से उसको सोल्व कर लो। मोल पर लीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई मोल पर लीटर, और इसकी पावर हम लगाएंगे 2। यही तो हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए। अब इसकी पावर 2 लगाएंगे तो क्या हुआ भाई, बताना जरा, क्या बचेगा? देखो मैं सोल्व करता हूं, इसकी पावर आप 2 लगाएंगे तो एक तो इससे कट जाएगा, ये लो मैंने पावर को इससे काट दिया, क्या बचा? 1 बाई सेकेंड और 1 बाई मोल पर लीटर। सही बात है क्या? यही बचेगा क्या, बताना जरा। यस सर। तो यही बचेगा, तो यूनिट क्या आ गई? यूनिट आ गई आपकी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आ गई क्या, बताना जरा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ गई क्या यूनिट? देख लो जरा। मोल को हम ऊपर लेके जाएंगे, जो भी 1 बाई है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो मोल इनवर्स हो गया। लीटर इनवर्स है ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो वो लीटर हो गया, ऊपर लेके जाएंगे तो ठीक है। और सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो गया। कहाँ दिक्कत है भाई, बताओ जरा। मोल टू पावर -1 लीटर और सेकंड इनवर्स। सही बात है क्या? अब थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हो क्या, बताना जरा। अब थर्ड ऑर्डर में n की वैल्यू रख करके आप निकालते रहना, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको देनी है ट्रिक और करनी है आज की क्लास खत्म। अब ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुन लो क्या है, ठीक है ना? आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, वो है मोल। देख लो जरा स्क्रीन पे, देखो एक बार सारे के सारे, कुछ लोग इधर नहीं देख रहे हैं। मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। वापस बताऊं, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और सेकंड -1, ठीक है ना? सेकंड टू पावर -1। अब आप n की वैल्यू कुछ भी रख दो। अब इसमें n की वैल्यू 2 रखो या n की वैल्यू 1 रखो। देखे, सपोज n इज इक्वल टू 1, ऑर्डर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रखो। 1 रखोगे तो ये मोल की तो पावर 0 हो जाएगी ना, तो ये तो 0, ये लीटर भी 0, तो सेकंड इनवर्स आ गया ना। बात सही है ना? अभी भी सेकंड इनवर्स आया था ऊपर। सही बात है ना? n की वैल्यू 0, हाँ n की वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखोगे तो मोल तो आएगा ऐसे की ऐसे, और लीटर इनवर्स आएगा और सेकंड इनवर्स आएगा। ये देख लो, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है। सेकंड ऑर्डर के लिए, अब थर्ड ऑर्डर हमने ऊपर निकाला नहीं था ना, यहां से थर्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी k की? वो हो जाएगी आपकी मोल। मोल बताते जाओ मुझे, बताओ मोल क्या हुआ? -2 आया क्या? हाँ सर, -2। -2 और ये 2 और ये -1, ये आपके थर्ड ऑर्डर की यूनिट हो गई। अब यदि किसी ने आपको ये पूछ लिया कि ये तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1.5 ऑर्डर है, फ्रैक्शनल में है ऑर्डर, इसका निकाल के बताओ, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। मोल लीटर और सेकंड इनवर्स। अब मोल बताओ भाई, मोल क्या हो जाएगा? -0.5। सही बात है क्या? और ये क्या हो जाएगा? 0.5, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड तो इनवर्स रहना ही रहना है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन का भी आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक दी है। मोल टू पावर 1 माइनस एन, लीटर टू पावर n-1 और सेकंड इनवर्स,
ठीक है, ये ट्रिक है, इससे आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का क्या निकाल सकते हो, बताना जरा। यूनिट। किसकी? के की, रेट की unit। कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, टाइम देखते हैं, टाइम भी हो गया है। तो आपको ये वाला डिस्कशन एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है? ये जो मैंने काटापीटी की है इससे कोई नो दिक्कत है? सर। ये काटापीटी वाला आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये सारे ऑर्डर के हमने देख लिए इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। तो वी आर नॉट इन सिचुएशन टू इनिशिएट एनी न्यू टॉपिक, इसलिए हम अभी इसको यहाँ पे कर रहे हैं क्लोज। या इतना होने के बाद अब हम यूनिट देखेंगे गैस फेज के लिए, है ना। वो मेरे ख्याल से ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ के फॉर गैस फेज रिएक्शंस। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, गैस फेज रिएक्शन में और उसमें क्या अंतर आएगा, बताना जरा। जो हमने ये फॉर्मूला लिया है मोल पर लीटर वाला, मोल क्या फॉर्मूला लिया है लास्ट में, बताना जरा। मोल टू पावर 1 माइनस एन, लीटर टू पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो उसमें आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला तो चलो इसको तो छोड़ दो, है ना, इसको तो छोड़ देते हैं एक बार के लिए। लेकिन वैसे आप बहुत इजीली इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। कैसे? आपको जो मोल पर लीटर आपने जहां भी लिखा है उसको अब आपको लिखना है एटमॉस्फेयर। गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करते हैं और पार्शियल प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिखते हैं जनरली, ठीक है। बाद में भी लिख सकते हैं, जो भी यूनिट प्रेशर की अवेलेबल है उसी के टर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपके मोल पर लीटर को आप एटीएम लिखेंगे तो जो भी यूनिट है वो गैस फेज के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी से, ठीक है। अब इसमें जीरो ऑर्डर के लिए बता दो जरा। जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता चल गया होगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये आपने लिख लिए, लिख लो फटाफट। गैस फेज के लिए क्या होगा देखते हैं, हमारे पास है क्या? यस है तो सही, मिल भी गया। यहां से उठाते हैं, ठीक है, और वहां लेके जाते हैं। यस, ये आपके नोट्स में आ गया है, ये लो भाई। अब इसको देख लो फटाफट। जीरो ऑर्डर ये सब आपको पता ही है, ये थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये हमने सब कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो मोल पर लीटर है इसकी जगह आपको गैस एटमॉस्फेयर रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि हम ये बात कर चुके हैं। तो ये आपका गैसेस फेज के लिए हो गया के की यूनिट, इसके लिए तो सेकंड इनवर्स ही रहेगी, ठीक है। इसके लिए लीटर मोल इनवर्स है तो उसके लिए एटीएम इनवर्स हो जाएगा। इसके लिए एटीएम टू पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी एनालॉजी है, इसको आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने कल फॉर्मूला लिया था, ठीक है। और वैसे भी आप इसके लिए यदि अलग से फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। वो आपका फॉर्मूला क्या है देख लो जरा, एटीएम डिवाइडेड बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एटीएम टू पावर क्या है n, ये लो, हो गया। अब रखते जाओ पावर और यूनिट निकालते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। हमने क्या किया, मोल पर लीटर की जगह हमने एटीएम रख दिया और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था गैस फेज रिएक्शंस के लिए आपके के की यूनिट, ठीक है। अब हम लोग कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं।